यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो लोग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल और आपके चैनल स्टडी पॉइंट पर। तो उस दिन तक हमने देखा था इसके पहले वाले वीडियो में कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस और उसके कुछ इक्वेशंस होते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। इसके पहले हमने ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक और उसके टाइप्स के बारे में भी पढ़ा है। मैं बता दूं आपको कि ऑटोट्रॉफिक जो होता है, वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो आपका होता है, वो भी आपका मेनली 2 टाइप्स का होता है। पहला आपका होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक और जो आपका सेकंड होता है वो होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो मतलब क्या, जाहिर सी बात आपको पता है, फोटो मतलब होती है लाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जो होता है न्यूट्रिशन, उसे हम बोलते हैं फोटो। और कीमो यानी जहाँ पे प्रेजेंस ऑफ केमिकल हो। तो ठीक है, अब आज हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये, और इसका फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। से सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यानी H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल फॉर्म करते हैं ग्लूकोज यानी C6H12O6। फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O जो कि और प्लस 6 ऑक्सीजन O2। अब प्रोसेस क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होती है इसके बारे में चलिए पढ़ते पहले। अब क्लोरोफिल क्या होती है, क्लोरोफिल आर द ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द लीव्स। हर जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनमें क्लोरोफिल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। इफ़ वी ऑब्जर्व क्रॉस सेक्शन, अगर एक क्रॉस सेक्शन जो है वो हम देखें लीव्स का एक माइक्रोस्कोप के नीचे, तो हम सारे सेल्स को देख सकते हैं जो कि ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिन्हें हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, विच कंटेन क्लोरोफिल। यानी क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल है हमारे सेल्स में, ऐसा प्लांट्स के सेल्स यानी लीव्स में होता है, जो कंटेन करता है क्या, क्लोरोफिल, जो हेल्प करती हैं फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, इसका आप स्क्रीन शॉट लेके इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अब देखो, गार्ड सेल विथ क्लोरोप्लास्ट, ये ऊपर गार्ड सेल है, यानी जो लीव है, लीव्स होती हैं, लीफ उनके ऊपरी अगर उनका क्रॉस सेक्शन हम देखें, ठीक है, क्रॉस सेक्शन में ये हमारा अपर एपिडर्मिस है और ये नीचे ये हमारा है अपर एपिडर्मिस और ये नीचे हमारा लोअर एपिडर्मिस है। इसके बीच में इस यहाँ से लेकर हम इसको पूरे ऑर्गेनेल को बोलते हैं मेसोफिल, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी है। अब देखिए कुछ टाइप्स भी है। ये आपका पैलिसेड मेसोफिल और ये आपका है स्पॉन्जी मेसोफिल, और नीचे आपका वैक्स क्यूटिकल, ऊपर वैक्स क्यूटिकल। आपको पता है वैक्स जो होते हैं उनका वहाँ पर वो जमे हुए होते हैं, ठीक है, और ये बीच में स्पेस, और जो आपको ये दिख रहे हैं यही सब आपके क्या है, क्लोरोफिल। और बीच में आपका स्टोमा है, जो गैप है उसको हम स्टोमा बोलते हैं। अब ये देखिए, ये एक सेल की बात की जिसमें क्या, ये जो हमारे ग्रीन ग्रीन डॉट्स हैं ये हमारे हैं क्लोरोप्लास्ट, जिनके अंदर, अब इनके अंदर भी देखो ग्रीन ग्रीन कुछ है, यही है क्लोरोफिल। ये न्यूक्लियस, या आपका साइटोप्लाज्म, या आपका वैक्यूल, आपको पता है ज़्यादा जगह घेरता है, लगभग 80 या 90% जो होता है वो स्पेस वैक्यूल ही ले लेता है। सेलोस, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल मेम्ब्रेन, ये सब आपने पढ़ रखा है क्लास 9th में ही। अब देखते हैं, ये हमारा एक क्लोरोफिल का, ठीक है, एक क्लोरोप्लास्ट का ये स्ट्रक्चर है एक, ठीक है, एक ये डायग्राम है जिसमें आपका ये होता है ग्रेनम और जो आपका होता है स्ट्रोमा। अब मैं आपको बता दूं ग्रेनम और स्ट्रोमा का यूज़ कहाँ होता है। देखो, क्या आपके मन में कभी ये क्वेश्चन आया है कि दिन में तो प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट नाइट में भी तो उन्हें ज़रूरत होती है फूड की, तो कहाँ से वो करते होंगे। तो वही है, ठीक है। तो जो नाइट में हेल्प करता है, यानी जिसे हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन इन स्ट्रोमा, क्या बोला मैंने, डार्क रिएक्शन इन स्ट्रोमा एंड लाइट रिएक्शन इन ग्रेनम या ग्रेना। और इसका एक ट्रिक है, जैसे कि एलजी कंपनी की आती है नहीं आपकी, ये टीवी हो गई, ये फ्रिज हो गया,
ठीक है। तो LG यानी लाइट रिएक्शन इन ग्रेना, LG। और DS आपको पता होगा, DS, ठीक है। D और S, DS आपकी एक दवा आती है। DS यानी डार्क रिएक्शन इन स्ट्रोमा, यानी वो स्ट्रोमा के ही थ्रू रिएक्शन करते हैं, अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो रात में कंप्लीट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टोमेटा आपको पता होगा, ओपन टू अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड, जब इसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर को हम बोलते हैं क्या, ट्रांसपीरेशन थ्रू स्टोमेटा होता है, आपको पता है। मैं स्टोमेटा को लेकर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको डीपली उसके बारे में समझा दूँगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपका है सरफेस व्यू, देखो स्टोमेटा कुछ इस तरीके से होता है। अब होता क्या है, आर्टरी पोर्स प्रेजेंट इन लीव्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। ईच स्टोमेटा हैज पेयर ऑफ गार्ड सेल्स जो कि उसका ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। जैसे कि ये आपका दिख रहा होगा, गार्ड सेल्स होते हैं इसके बगल बगल में, ये गार्ड सेल्स कुछ किडनी शेप स्ट्रक्चर होता है इनका, किडनी शेप, ठीक है, किडनी बीन शेप, यही होते हैं गार्ड सेल जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं स्टोमेटा की। ये उसका एक डायग्राम, अब इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये हमारा जो ग्रीन पार्ट है इसे हम गार्ड सेल बोलते हैं। और इस अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं आपको, तो इधर ये क्लोरोप्लास्ट के कुछ ऐसे वो रखे हुए हैं, देखिए क्लोरोप्लास्ट के, ठीक है। और ये आपका ओपन टाइप स्टोमेटा है, ये क्लोज टाइप स्टोमेटा है। इसको हम ऐसे भी जान सकते हैं कि ये आपका इरिवर्सिबल है, यानी ये जो आपको एरो दिख रहा है ना, ये एरो ये अंदर को सिर्फ जा रहा है, ये सिर्फ अंदर को जा रहा है, ना कि बाहर को आ रहा है, ठीक है। तो कुछ डायग्राम में ऐसे भी दिया होता है कि ऐसे बना देंगे एरो, और जो कि सिर्फ एक ही तरह से बनाएंगे डायग्राम, जो है वो दो बनाएंगे एक ही तरह से आपको कंफ्यूज करने के लिए। एक में कर देंगे इरिवर्सिबल एरो और एक में रिवर्सिबल एरो। तो जो रिवर्सिबल होगा वो मतलब क्लोज टाइप है, क्योंकि वो यहाँ से गए और फिर जब देखा वो बंद है तो वहाँ से वापस आ गए। बट जो ओपन टाइप है उसमें सिर्फ वो आराम से उसमें एंटर कर जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है। अब कुछ एक्टिविटी है सब छोड़ देते हैं, अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स देखते हैं। और सबसे पहले हमारा आता है अमीबा। अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर, यानी सिर्फ सिंगल सेल बॉडी है जो कि वाटर में रहता है, और इट टेक्स इन फूड बाय फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो, जिसे हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। एंड फॉर्म से फूड वैक्यूल, उसको पहले अपने अंदर इंगल्फ कर लेगा, या फिर एक फूड वैक्यूल बना लेता है जो कि डाइजेस्ट करके उसे एब्जॉर्ब करके, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो डिफ्यूज़न की हेल्प से उसको बॉडी के बाहर फेंक दे सकता है। ये आप देख सकते हो, ये इसे प्रोसेस है। अब देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमें न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, जब हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं, उसे एब्जॉर्ब करते हैं, फिर एसिमिलेशन करते हैं। ये भी आप सब आगे पढ़ोगे। तो न्यूट्रिशन जो होता है ह्यूमन बींग में वो कहाँ पे होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। इसमें एलिमेंट्री कैनाल और कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं फूड को ब्रेक डाउन, यानी उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने के लिए। द मेन ऑर्गन डाइजेस्टिव, जैसे कि माउथ हो गया, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। द मेन ग्लैंड्स आर सैलिवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइन, ये सब आपके मेन। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इसको डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले तो इसको मैं दिखाऊँ, सबसे पहले आपका माउथ भी आप डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका पार्ट है, क्योंकि ठीक है न्यूट्रिशन, हाँ। तो मैं बता रहा था कि माउथ भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा डाइजेशन में, क्योंकि
जब इसी माउथ के थ्रू हम जो है फूड अपने अंदर लेते हैं, इनटेक ऑफ फूड, ठीक है, इनटेक ऑफ फूड लेते हैं, तो इससे क्या होता है, जो हमारे, जैसे हमने रोटी का टुकड़ा खाया, अपने मुंह के अंदर लिया, फिर उसे हम अपने टीथ से च्यू करते हैं, और हमारा, यानी आप देखो फंक्शन, देखो टीथ का क्या काम है, च्यू करना, और जो हमारी टंग है वो क्या करती है, उसको अच्छे से मिक्स कर देती है, यानी उसे अच्छे से रोलिंग करती है। तो यहीं पे हमारा एक होता है सलाइवरी ग्लैंड, जो कि सिक्रीट करता है सलाइवरी एमाइलिस, जो कि क्या करता है, वो एमाइलिस का वर्क क्या है, उसका फंक्शन ये है कि वो जो स्टार्च होता है उसको कन्वर्ट, यानी उसको ब्रेक डाउन या कन्वर्ट कर देता है शुगर के फॉर्म में। तभी आप देखो जब रोटी का टुकड़ा आप देर तक च्यू करो तो वो आपको मीठा लगने लगता है, इसीलिए क्योंकि वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर में। अब सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो मेनली 3 टाइप के आपके सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। एक होता है पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ठीक है, और वहीं पे आपका टंग एपिग्लॉटिस, और ये एपिग्लॉटिस आपका जो ये सब आपके एनसीईआरटी में नहीं है। ईसोफेगस बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ईसोफेगस। उसके बाद स्टमक, पैंक्रियास, लीवर, गॉल ब्लैडर, और इसी स्टमक में हमारे 3 पार्ट होते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के भी काफ़ी सारे पार्ट होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के भी लास्ट में पार्ट होते हैं। और अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, ठीक है, अब देखते हैं माउथ में क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है स्मॉल पार्टिकल्स में, किसके द्वारा, टीथ के द्वारा, और मिक्स्ड विथ सलाइवा फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड, जो कि मैंने आपको बताया। जो सलाइवा का होता है वो एक एंजाइम कंटेन करता है जिसे हम कहते हैं सलाइवरी एमाइलिस, विच कन्वर्ट्स स्टार्च को जो शुगर में, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो जो फूड होता है वो, हाँ, फिर लास्ट में ब्रेक डाउन में तोड़ने के बाद, शुगर में कन्वर्ट करने के बाद, वो फूड होता है वो पासेस थ्रू द ईसोफेगस इनटू द स्टमक। वो ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में भेज दिया जाता है। और इधर शायद एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो जो कि मिस हो गई है, जब वो ईसोफेगस के थ्रू जाता है तो ईसोफेगस का वर्क क्या है, वो यही है कि वो माउथ को स्टमक से ज्वाइन करता है और फूड को माउथ से स्टमक में ले जाने में हेल्प करता है। लेकिन जब कोई फूड हमारे माउथ से स्टमक में जाता है तो वो ऐसे ही नहीं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे ईसोफेगस का, तो वो उसका वर्क क्या होता है, उसमें एक मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो कि आप एनसीईआरटी के लाइंस में देख सकते हो। इसमें क्या होता है, उस मसल्स में, जहाँ जो मसल्स होती हैं ईसोफेगस में, उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से जो हमारे फूड पार्टिकल्स होते हैं माउथ द्वारा ब्रेक डाउन होकर स्टमक में आते हैं, वो उनका अच्छे से जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है स्टमक में, यानी वो उसी की हेल्प से, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हेल्प से जो हमारे फूड होते हैं वो हमारे स्टमक में आते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्टमक। स्टमक के बारे में क्या, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं, और जैसे कि उसमें क्या पेप्सिन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, म्यूकस होता है। अब सबके फंक्शन पढ़ते हैं। पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है, करता है, ठीक है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटीन हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, यानी हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले प्रोटीन का ब्रेक डाउन कहाँ पे होता है, तो बहुत जो बच्चे होंगे वो माउथ करके चले जाएंगे या फिर स्टमक करके चले जाएंगे, ठीक है, सॉरी, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन करके चले जाएंगे। तो ना ये सबसे पहले माउथ में होता है, ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे पहले ब्रेक डाउन जो होता है प्रोटीन का वो होता है स्टमक में, जो कि कौन करता है, पेप्सिन, जो कि भी आप पढ़ रहे हो। उसके बाद आता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
ये जो होता है उस मीडियम को, यानी जो फूड पार्टिकल्स ईसोफेगस द्वारा हमारे स्टमक में आया हुआ है, उसके मीडियम को एसिडिक करना। क्यों क्यों करता है? जो कि हेल्प्स इन एक्शन ऑफ पेप्सिन। देखो पेप्सिन जो होता है वो, देखो HCl जो होता है उसका बहुत ज़्यादा वर्क होता है। जो पेप्सिन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो उसको एक्टिव करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो उसी को एक्टिव करने के लिए हमारा होता है HCl, जो हेल्प्स इन एक्शन ऑफ पेप्सिन। वो सबसे पहले पेप्सिन को एक्टिव फॉर्म में करता है, तब पेप्सिन अपना वर्क करता है, वो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। और HCl क्या होता है, वो मीडियम को एसिडिक भी बनाता है। और लास्ट इसी में हमारा है म्यूकस। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द वॉल ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। अब भाई आपको पता है जहाँ भी एसिड होगा वहाँ पे आपका नुकसान तो होगा ही, यानी वो आपका हार्मफुल तो होता ही है एसिड। तो अगर आपके स्टमक में HCl है, यानी उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा है, तो कुछ ना कुछ उसका डिसएडवांटेज भी होगा। तो उसी से डिसएडवांटेज ना होने पाए, इसीलिए म्यूकस की जो होती है वो एक लाइनिंग होती है स्टमक पे वॉल, ताकि वो जो उसका एसिड है वो हार्म ना पहुंचा सके स्टमक पे। देन द फूड पासेज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये सब इतना होने के बाद जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। इन द अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं। तो जो अपर पार्ट है, यानी सबसे ऊपरी भाग जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसे हम ड्यूडेनम बोलते हैं। जो फूड होता है, हाँ अब इसी में हम बताएंगे लीवर का वर्क। लीवर जो होता है, लीवर का वर्क क्या होता है? लीवर आपका बाइल जूस सिक्रीट करता है, ठीक है। एक तरह का जूस होता है बाइल जूस, जो कि ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। तो बाइल जूस जो होता है वो लीवर सिक्रीट करता है, और उसी लीवर से अटैच होता है हमारा गॉल ब्लैडर। उसी गॉल ब्लैडर में जो वो बाइल जूस सिक्रीट हुआ होता है वो स्टोर होता है। उसी क्या बोलते हैं, उसी गॉल ब्लैडर में वो बाइल जूस स्टोर हुआ होता है। और बहुत जगह आपने सुना होगा कि गॉल ब्लैडर में ऐसे कोई दिक्कत या स्टोन्स हो जाते हैं तो गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है। तो इससे, हाँ, और एक तो वर्क है, बाइल जूस क्या करता है, जो ऑयली सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि हम कुछ भी खा रहे हैं, पूड़ी खा रहे हैं, कचौड़ी खा रहे हैं, तो जो ऑयली सब्सटेंस होते हैं उनको ब्रेक डाउन, यानी उनका डाइजेशन करने में मेनली जो वर्क होता है वो होता है बाइल जूस का, ठीक है। तो हाँ, मैं बता रहा था कि, ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, बाइल फ्रॉम लीवर, जो कि मैंने आपको बताया, और पैंक्रियाटिक जूस वहीं होता है जो कि पैंक्रियास से मिलता है। अब देखो बाइल क्या होता है, वो ब्रेक डाउन फैट यानी का ऑयली सब्सटेंस, उसे हम फैट बोल सकते हैं। तो वो फैट को स्मॉलर, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं फैट के, उन्हें एक स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है फैट को। और पैंक्रियाटिक जूस होता है, उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, लिपेस और एमाइलिस होता है, जो कि अभी हमें एक एमाइलिस भी होता है एमाइलिस नाम का, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ ट्रिप्सिन और लिपेस। तो एनसीईआरटी में बस यही 2 हैं। तो ट्रिप्सिन और लिपेस का काम क्या है? ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। अगेन ट्रिप्सिन जो होता है वो पेप्टाइड को कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स में, ठीक है। और अभी मैंने बताया, देखो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन की सबसे बेसिक यूनिट जो होती है वो होती है अमीनो एसिड। और फैट की जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वो होती है लिपिड। लिपिड के बारे में भी आपने पहले से ही पढ़ रखा है। अब हम बढ़ते हैं आगे। ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, और लिपेस जो होता है वो फैट का ब्रेक डाउन करता है। और मैं आपको बता रहा था कि जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है, यानी उसका ब्रेकडाउन बहुत सारे पार्ट्स में होता है, यानी बहुत सारे पार्ट्स में होके फिर लास्ट में जाके अमीनो एसिड बनता है।
तो ट्रिप्सिन का वर्क होता है वो प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रोटीन कन्वर्ट होता है पेप्टोन्स में, कहाँ? ट्रिप्सिन करता है। और जो फैट होता है, सॉरी जो लिपेस होता है, ठीक है मैं बता रहा हूँ आपको, जो लिपेस होता है, जो लिपेस वो ब्रेक डाउन करता है, फैट को कन्वर्ट करता है लिपिड में। अब इसके बाद आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारे मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक तो हमने जो पढ़ा ड्यूडेनम, ठीक है, एक तो ड्यूडेनम होता है जो हमने पढ़ रखा है, और एक होता है जेजेनम, और एक होता है इलियम। तो जो इलियम होता है लास्ट वाला, वो उसमें ही ट्रिप्सिन होता है, और जो ट्रिप्सिन होता है वो पेप्टाइड, यानी देखो पहले प्रोटीन से बना पेप्टोन से बना पेप्टाइड, फिर पेप्टाइड से जाके आपका लास्ट में जो प्रोटीन की बेसिक यूनिट है अमीनो एसिड, उसमें कन्वर्ट होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? इसमें द ग्लैंड्स ऑफ ऑल्स द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस इंटेस्टाइनल जूस जो है प्रोड्यूस करता है, जिसमें आपका क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन। और जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, फैट आपका कन्वर्ट होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, अमीनो आपका प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में। अब उसी के बाद हमारा एक इसमें वर्ड आया है विलाई क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है विलाई। ठीक है, एक वर्ड आया हुआ है विलाई, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। अब देखो उसी स्मॉल इंटेस्टाइन में उसके वॉल पे विलाई होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जो कि फूड को, यानी ब्लड को भी तो चाहिए फूड भाई, ब्लड को भी तो एनर्जी चाहिए वो, ताकि हर जगह हमारे शरीर में उसको ट्रांसपोर्ट कर सके। तो क्या होता है, विलाई का काम यही है कि हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। और तीसरा जो आता है इसी का स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है रिसीव हमारा लीवर, जो कि वाइल जूस, जो कि हमने आपको बताया, इमल्सिफिकेशन करता है, लार्ज फैट को कन्वर्ट करता है स्मॉल फैट में। और दूसरा हमारा आता है पैंक्रियाज, जो होता है पैंक्रियाटिक जूस। अब यहाँ से हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, बहुत ही ज़्यादा, तो उतना ज़्यादा है नहीं बट मैं बता रहा हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन का भी आपका दो पार्ट होता है, एक होता है सीगम और दूसरा होता है कॉलन। सीगम जो होता है अपेंडिक्स, जो कि आपको पता होगा, अपेंडिक्स के बारे में आपको बता दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, ये होता है अपेंडिक्स, ये देखिए अपेंडिक्स, ये आपका होता है अपेंडिक्स, ये आपका अपेंडिक्स, देखिए ये अपेंडिक्स जो आपका ये है, हम इसे एक तरह से आप कह सकते हैं वेस्टेज पार्ट है, इसका कोई वर्क ही नहीं होता। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो एब्जॉर्ब वाटर करता है और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है एनस के थ्रू। तो मैं सोच रहा हूँ आज के लिए वीडियो इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।